चलिए बच्चों, आज का क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कोशिका चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। कोशिका के बारे में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन हो चुका है, परिचय हो चुका है कि कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। किस ईस्वी में किया? 1665 ईस्वी में। इसके बाद वो जीवित कोशिका था या फिर मृत कोशिका था? मृत कोशिका था। क्या था? मृत कोशिका था। तो रॉबर्ट हुक जो खोज किया था 1665 ईस्वी में, वो कौन कोशिका था? मृत कोशिका था। इसके बाद कहाँ पे खोज किया था? कॉर्क में। कहाँ पे खोज किया था? कॉर्क में। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? ल्यूएनहॉक ने। किस ईस्वी में? 1674 ईस्वी में। इस तरह से हम लोग आगे बढ़े थे। फिर इसके बाद केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इस तरह से हम लोग ये तमाम सारी चीज जो है, वर्ष वगैरह, किस वर्ष में किस चीज की खोज हुई, ये सब चीज हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग चलते हैं एंडोसाइटोसिस। आज का टॉपिक मेरा क्या है? एंडोसाइटोसिस। क्या है? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है? भोजन करने की एक प्रक्रिया है। भोजन करने की क्या है? प्रक्रिया है। तो आपसे पूछेगा एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया से कौन सा जीव है जो भोजन ग्रहण करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे 9th का आपका एग्जाम हो या फिर 10th का एग्जाम हो। मैट्रिक में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया से निम्नलिखित में से कौन जीव भोजन ग्रहण करते हैं? तो इसका उत्तर होता है अमीबा। क्या होता है? अमीबा। अमीबा किस प्रक्रिया से भोजन लेते हैं? एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया से। किस प्रक्रिया से लेते हैं? एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया से। चलिए हम लोग देखते हैं एंडोसाइटोसिस होती क्या है। बोलिए। प्लाज्मा झिल्ली के लचीलेपन के कारण कोशिका बाहर के पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण कर लेती है। ध्यान समझिए बच्चों, मैंने आपको पिछले 2 दिन पहले पढ़ा चुके हैं कि प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। ये सुनो, तो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ा चुके हैं। वो क्या होता है? चयनित प्रागम झिल्ली होता है। क्या होता है? चयनित प्रागम झिल्ली। कौन? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? बोलिए। चयनित प्रागम झिल्ली। चयनित प्रागम झिल्ली। तो ये कौन होती है चयनित प्रागम झिल्ली? प्लाज्मा झिल्ली। या फिर प्लाज्मा झिल्ली का दूसरा नाम क्या है? कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। तो ये चयनित प्रागम झिल्ली का मतलब क्या हुआ? चयनित का मतलब हुआ ये चयन करके पदार्थ को भेजता है। जो जरूरी पदार्थ होता है उसको अंदर लेता है और जो जरूरी पदार्थ नहीं होता उसको बाहर निकाल देता है। ये भी निकालने का 2 विधि हम लोग देखे थे। क्या सब देखे थे? क्या सब देखे थे? विसरण और प्रासरण। विसरण और प्रासरण देखे थे ना। तो एक बात बताइए, इसके कारण क्या होता है कि ये जो गुण है किसमें? प्लाज्मा झिल्ली में जो ये गुण है कि वो बाहर से भी कुछ पदार्थ अपने अंदर ले सकते हैं। अगर बाहर अधिक पदार्थ होगा, हम बताए थे हमेशा जो मूवमेंट होती है, गति होती है, वो अधिक से कम मात्रा की ओर होती है। अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर होती है। अगर पर्यावरण में अधिक है, भोजन अधिक है, ठीक, और अंदर में मान लो कोई जीव, उसको भूख लगा हुआ है, अंदर में कमी है, ना, तो बाहर अधिक है, तो बाहर के पर्यावरण से वो अपना भोजन जो ग्रहण करती है, कौन? जीव जंतु। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। तो कौन ऐसे जीव है जो कि एंडोसाइटोसिस से अपना भोजन ग्रहण करते हैं? वो है अमीबा। क्या है? अमीबा। यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी? किसी बच्चे को कोई डाउट? एनी प्रॉब्लम्स? बढ़े आगे, बढ़े। चलिए अगला है। अब हम लोग पढ़ते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति आपको बता दे, ये ना तो इंसान में पाया जाता है, ना ही कोई जानवर में पाया जाता है। जंतु कोशिका में ये पाया ही नहीं जाता है। कौन? कोशिका भित्ति। बोलिए। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका बोले तो यानी जानवर और इंसान का कोशिका। जानवर और इंसान में ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो पाई कहाँ जाती है? सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे में। सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे में ये कोशिका भित्ति पाई जाती है। जिसे देखिए
जंतु कोशिका में क्या होता है, झिल्ली होता है, एक सुरक्षात्मक कवच होता है, उसका क्या नाम होता है, प्लाज्मा झिल्ली। क्या नाम होता है, प्लाज्मा झिल्ली। पेड़ पौधा में क्या होता है, एक एक्सटर्नल, एक और एक्स्ट्रा कवच होता है सुरक्षा के लिए, जिसका नाम होता है कोशिका भित्ति। यानी जैसे ये केंद्रक है, ये कोशिका के बाहर क्या है, ध्यान समझिए, ये केंद्रक हो गया, ये कोशिका हो गया, कोशिका के बाहर ये झिल्ली हो गया, कौन सा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। इसके बाहर एक और झिल्ली पाया जाता है, इसी का नाम क्या होता है, क्या होता है, कोशिका, कोशिका भित्ति। इसी का इंग्लिश होता है सेल वॉल। क्या होता है, सेल वॉल। ये क्या करता है, पेड़ पौधे को मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है, पेड़ पौधे को मजबूती प्रदान करता है। पेड़ पौधा कितना मजबूत होता है, वो इसी के वजह से, कोशिका भित्ति की वजह से ही, ठीक ना। पेड़ पौधा किसके वजह से मजबूत होता है, कोशिका भित्ति की वजह से ही। कोशिका भित्ति, आप ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में भी, या फिर 9th का जो एग्जाम है उसमें भी पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति जो होता है किस चीज से बना होता है, तो सेल्यूलोज से। किस चीज से बना होता है, कोशिका भित्ति किस चीज से बना होता है, सेल्यूलोज से। किससे बना होता है, सेल्यूलोज से। आपसे अगर पूछेगा कि सेल्यूलोज क्या है, तो सेल्यूलोज एक प्रकार का जटिल पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट यानी ये ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12OC। तो ग्लूकोज का एक लंबी श्रृंखला है, बहुत लंबी श्रृंखला है, यानी ग्लूकोज को आप चेन में जोड़ते जाइए, श्रृंखला में जोड़ते जाइए, तो बहुत बड़ी श्रृंखला, एक लंबी श्रृंखला है, तब जाकर के सेल्यूलोज का निर्माण होती है। किसका निर्माण होती है, सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। आपसे पूछेगा कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। किससे बनी होती है, किससे बनी होती है, किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। एक बार आप लोग पढ़िए, कोई परेशानी है तो पूछिए।